एक दिन सुबह सुबह पटना की सड़कों पर बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंडी का मौसम चल रहा था। तभी कोयल सड़क पर खड़ी रिक्शा का इंतजार कर रही थी। बहुत समय से वो रिक्शा रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक भी रिक्शा नहीं रुक रहा था। तभी उसे सामने से एक रिक्शा आता हुआ दिखा और वो बीच सड़क पर जाकर आंखें बंद करके रिक्शे के सामने खड़ी हो गई। तभी, ओ मैडम, मरना है क्या आपको? अगर मरने का है तो कहीं और जाओ, मेरी रिक्शे के सामने से हटो। ये सुनते ही कोयल ने अपनी आंखें खोली और जाकर रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा वाला, अरे ओ मैडम, उतरो यहाँ से। क्या है ये? कोयल ने नर्म आवाज में कहा। कुछ नहीं है ये। कब से रिक्शा रुकवा रहे हैं भैया, लेकिन आप लोग रोक ही नहीं रहे हैं। तभी रिक्शे वाले ने कड़वे और झुंझलाते शब्दों में कहा, हम लोग? और आपको दिख नहीं रहा ये साहब बैठे हुए हैं, भीग जाएंगे आपके चक्कर में। तभी कोयल ने अपने बगल में देखा कि सामने कोई बैठा है, लेकिन कोयल अपना खुला छाता रिक्शा में लेकर बैठ गई थी। जब उसने छाता बंद किया तो उसने देखा कि सामने एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का बैठा है। उस लड़के की उम्र कुछ 26 साल लग रही थी। वो कोयल की छाते की वजह से वो पूरा भीग चुका था। कोयल ने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी, हमारी वजह से आप गीले हो गए। तभी उस लड़के ने गुस्से से ड्राइवर की तरफ देखा और उसे कहा, जल्दी चलो, अब खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उस लड़के ने कोयल की बातों को अनसुना कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगा। ड्राइवर ने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। कोयल बहुत समय तक उस लड़के की तरफ देखती रही और फिर उसने लड़के से कहा, आपको बात करनी नहीं आती क्या? कैसे बात किया जाता है किसी से, ये आपको पता नहीं है क्या? बेचारे रिक्शा वाले भैया को क्यों डांटा आपने? हमारी गलती थी, फिर उनको क्यों डांटा? इतने में वो लड़का कोयल की तरफ मुड़ा और गुस्से से उसकी आंखों के सामने उंगली करते हुए बोला, यही दिक्कत है तुम जैसी लड़कियों की। अपनी हालत देखी है तुमने? बिल्कुल गंवार लग रही हो। छाता ली हुई और फिर भी गीली पड़ी हो, और साथ में मुझे भी गीला कर दिया। और इतना ही फिक्र था तुम्हें भैया की, तो क्यों बैठी तुम रिक्शा में, जब मैं पहले से बैठा हुआ था तो? और इतना बोलकर वो लड़का गुस्से में वापस दूसरी तरफ देखने लगा। तभी कोयल लड़खड़ाती आवाज से बोली, हमें तो भी। इतने में वो लड़का वापस कोयल की तरफ गुस्से से मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, चुप, एकदम चुप, समझी? अब अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो चलते रिक्शे से नीचे फेंक दूंगा। कोयल ने बड़ी बड़ी आंखें और डरे हुए चेहरे के साथ कहा, क्या? तभी उस लड़के ने कोयल की आंखों में देखकर कहा, हाँ, कुछ समय तक दोनों की जिंदगी एक दूसरे पर थमसी गई थी। उस वक्त कोयल जल्दी जाने की टेंशन और काम के बारे में बिल्कुल भूल गई थी। शायद इसलिए क्योंकि उसके लिए अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत और डर उसकी बगल में बैठा था। तभी रिक्शे वाले ने पूछा, मैडम, कहाँ उतरना है आपको? चौंकते हुए कोयल ने कहा, हाँ वो, मेहरा टेक्सटाइल, वहीं जाना है हमें। तभी रिक्शे वाले ने कहा, वाह, दोनों की मंजिल एक ही है, आप दोनों की। कोयल ने बड़े भोले अंदाज में पूछा, मतलब? तभी रिक्शे वाले ने जवाब दिया, हाँ, ये साहब भी वहीं जा रहे हैं। यह सुनकर कोयल उस लड़के की तरफ देखने लगी। कुछ समय बाद रिक्शा सीधे जाकर मेहरा टेक्सटाइल के सामने रुका। दोनों रिक्शे से नीचे उतरे। तभी उस लड़के ने अपनी जेब से पर्स निकाला और रिक्शे वाले को काट दिया और कहा, लो, जितने हुए काट लो। रिक्शे वाले ने बीच में उसे टोकते हुए कहा, अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? हम इस कार्ड से पैसे नहीं ले सकते। हम तो फ़ोन भी नहीं रखते। और आप ये सब, एक काम कीजिए, हमारे हुए 150 रुपये, आप वो मेरे हाथ में दे दो। कोयल ने देखा कि वो लड़का चुपचाप अपने पर्स की तरफ देख रहा है। तभी कोयल ने 150 रुपये रिक्शे वाले को देते हुए कहा, आजकल सब फ़ोन से पैसे दे देते हैं, आप भी अपने पास फ़ोन रखिए, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा कैश नहीं होता। ये कहकर कोयल बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो लड़का वहीं खड़ा था। तभी रिक्शे वाले ने कहा, अच्छा हुआ जो ये मैडम आकर बैठ गई। ये कहने के बाद रिक्शा वाला भी वहां से चला गया। कोयल मेहरा टेक्सटाइल में काम करती थी और आज तो उसे आने में बहुत लेट भी हो गया था। अंदर जाते ही कोयल अपने दोस्तों से जाकर मिली और जो जो उसके साथ सुबह से हुआ उसने अपने दोस्तों से बताया। कोयल के एक दोस्त का नाम था मोहित और दूसरी दोस्त उसकी ऋचा थी। तीनों हमेशा साथ में बैठकर लंच किया करते थे। क्योंकि तीनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए तीनों में खूब दोस्ती रहती थी। तभी वहां काम करने वाली एक लड़की ने कहा, पता है, आज हमारे नए सर आ रहे हैं, मतलब राज मेहरा सर के बेटे करण मेहरा।
कोयल ने जब ये सुना तो सबसे पहले उसके जेहन में वो रिक्शे वाला लड़का याद आया और वो ये सोचने लगी कि कहीं वही तो करण मेहरा नहीं है। उतने में वहाँ एक आवाज़ आई, हाय दोस्तों, मैं करण मेहरा, मैं इस कंपनी का नया ओनर, और आज से ये कंपनी में जो भी होगा वो सारी चीज़ों की खबर मेरे पास आनी चाहिए। कोयल ने देखा कि ये वही है जो उसे रिक्शे में मिला था। कोयल करण की तरफ देख रही थी, फिर करण वहाँ से चला गया। कोयल को इस तरह से करण की तरफ देखते हुए देखकर मोहित बोला, क्या हुआ कोयल, तुम करण सर को ऐसे क्यों देख रही हो? ऋचा भी कोयल की तरफ देखने लगी और दोनों कोयल के जवाब का इंतजार करने लगे। तभी कोयल ने मुस्कुराकर कहा, हम तो ये सोच रहे थे कि आखिर इतना स्मार्ट हैंडसम बेटा राज सर का कैसे हो सकता है। कोयल की इस बात पर मोहित और ऋचा भी मुस्कुराए और ऋचा ने कहा, क्या कोयल तुम भी ना? और शकल से क्या फर्क पड़ता है, हमारे राज सर ही ठीक थे। मैंने सुना है ये करण सर बहुत गुस्से वाले हैं। इतने में करण ने मोहित को आवाज़ लगाई, मोहित त्रिपाठी। मोहित ने फट से जवाब दी, हाँ सर आया। और फिर मोहित करण के पास चला गया। तभी ऋचा ने कोयल से कहा, देख अब क्या क्या होता है इस ऑफिस में, और तू ना अपना हैंडसम और स्मार्ट वाली बातें सबके सामने नहीं करना, समझी? कहीं तुम्हारे प्यार व्यार की बातें ना उड़ने लगे यहाँ पर। कोयल ने मुस्कुराकर ऋचा से कहा, तुम भी जाओ और थोड़ा काम कर लो, कहीं अगला बुलावा तुम्हारा ना आ जाए। हम वैसे भी प्यार व्यार में विश्वास नहीं करते, और इतना महंगा इंसान हमसे प्यार क्यों करेगा? अगर सच में ही हमारे बीच प्यार हुआ ना, फिर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे बीच इतना बड़ा फसाना है। इसके बाद ऋचा अपनी डेस्क पर चली गई और काम करने लगी। करण मेहरा की कंपनी में कपड़ों का कारोबार होता था और ऑफिस में उसी के डिजाइन तैयार होते थे। कुछ समय बाद मोहित अपने डेस्क पर आया तो वहाँ सब काम करने वाले सब उसके पास चले गए और उसकी तरफ देख रहे थे। तभी मोहित ने उन सब की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो सब? ऋचा ने बहुत व्याकुलता से पूछा, मोहित सर कैसे हैं? मतलब बहुत गुस्से वाले हैं क्या? राज सर जैसे नहीं है? मोहित ने ऋचा को गहरी सांस लेने को कहा और बोले, देखो ऋचा, सर बहुत अच्छे हैं, और रही बात राज सर की, तो सब एक जैसा कैसे हो सकता है? मोहित ने सबको समझाकर अपना काम करने को कहा। फिर उसकी नज़र गई कोयल पे। उसने देखा कि कोयल उसके पास नहीं आई है। फिर मोहित कोयल के पास गया और उसने उससे पूछा, कोयल तुम्हें नहीं जानना कि सर कैसे हैं? कोयल ने वहाँ खड़े मोहित की तरफ देखा और मुस्कुराई और बोली, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो और घर जाओ, बस इतना ही है हमारा काम, और तुम भी यही करो, जाओ। मोहित कोयल की बातों पर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। शाम होने वाली थी और तभी ऋचा ने कोयल के पास आकर कहा, कोयल मैं जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? कोयल ने ऋचा की तरफ देखा और बोली, हमारा अभी हुआ नहीं है, तुम चली जाओ, हम बाद में मोहित के साथ आ जाएंगे। यह सुनकर ऋचा वहाँ से चली गई और कोयल अपना काम करने लगी। कोयल अपने काम में इतना मशगूल हो गई थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था उसको ध्यान भी नहीं था। कुछ समय बाद कोयल ने जब अपने आसपास देखा तो उसे पता चला कि सब अपने घर जा चुके हैं और अकेली वहां पर बच गई है। कोयल ने जल्दी से अपना बनाया डिजाइन लेकर करण के केबिन में गई और उससे बिना पूछे ही अंदर चली गई। अंदर करण भी जाने के लिए अपनी कार की चाबी उठा रहा था। तभी उसकी नज़र कोयल पर गई। करण, अभी तक तुम ऑफिस में हो? अचानक से करण को सामने देखकर कोयल कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर करण गुस्से से बोला, क्या हुआ, कुछ बोलोगी? क्या अभी तक तुमने डिजाइन सबमिट नहीं किया था? और ये क्या बदतमीजी है, बिना पूछे तुम अंदर कैसे आ गई? बेवकूफ़ हो, अकल नहीं है क्या तुम्हें? यह सब सुनकर कोयल जोर से शोर मचाकर रोने लगी। तभी करण फिर से गुस्से में बोला, वाट, तुम क्या बची हो जो ऐसे रोए जा रही हो? तुम चुप रहो, समझी? कोयल ने फिर रोते हुए कहा, सच कहते हैं यहाँ पर सब कि आप राज सर जैसे नहीं हो। आप बिल्कुल खड़ूस हो, बिल्कुल दुष्ट हो। हम यहाँ काम ही कर रहे थे ना, कौन सा पार्टी कर रहे थे? और हम तो पार्टी भी नहीं करते हैं। और ये मोहित के बच्चे ने हमें बिना बताए बगैर ही यहाँ से चला गया, हम उसी के साथ जाने वाले थे। कोयल के रोने से करण का सर दर्द करने लगा था और करण ने गुस्से से कोयल को पकड़ा और कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अब एक शब्द नहीं बोलना और बिल्कुल भी मत रोना, वरना मैं जॉब से निकाल दूंगा, समझ में आई? यह सुनकर कोयल ने रोना बंद कर दिया और भोली भाली शकल से करण की तरफ देखने लगी।
उस समय दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। फिर से दोनों का समय एक दूसरे में थमसा गया था। दोनों ने अपना कदम पीछे की तरफ किया और एक दूसरे से दूर हुए। फिर करण ने कोयल का डिजाइन ले लिया और बोला, जाओ अब तुम घर। और हाँ, मोहित को मैंने कहीं भेजा था तो वो उधर से ही घर चला गया था। कोयल फिर वहां से अपने डेस्क के पास आई और करण के केबिन की तरफ देखकर धीमी आवाज में करण को क्या क्या बोल रही थी। फिर वो अपना बैग लेकर लिफ्ट के सामने खड़ी हुई, पर वहां भी करण का नाम लेकर कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी उसके पीछे खड़ा करण बोला, तुम क्या पागल हो? क्या बड़बड़ कर रही हो अकेले में? उतने में लिफ्ट खुली और करण लिफ्ट के अंदर गया, लेकिन कोयल बाहर खड़ी करण की तरफ देख रही थी। तभी करण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कोयल का हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर उसको पकड़ कर लाया और धीमे से बोला, बिल्कुल पागल है। कैसे लोगों को पापा ने रखा हुआ है ऑफिस में, हद है। फिर दोनों नीचे गए। तभी करण ने देखा कि बहुत अंधेरा हो चुका है, पर फिर उसने कोयल से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत लेट हो गया है और रिक्शा मिलेगा या नहीं ये भी नहीं पता, और इस समय रिक्शे में अकेले जाना सेफ नहीं है। कोयल ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें ज़्यादा खतरा तो आपके साथ जाने में है। करण कोयल को फुसफुसाते हुए देखकर कहा, क्या हुआ? कोयल ने विनम्रता से कहा, अगर हमें वहां पर आपके साथ लोग देखेंगे तो हमारे बारे में उल्टी पुल्टी चीजें कहेंगे और हमें ये अच्छा नहीं लगता। करण ने कहा, ठीक है, फिर मेरा कार तुम ले जाओ, मैं रिक्शे से चला जाता हूँ। कोयल ने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर करण की तरफ देख रही थी। कोयल को अपनी ओर देखता पाकर करण ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कार चलाना आता तो होगा, राइट? कोयल ने अपने सर को दाएं और बाएं करके ना में जवाब दिया। तभी करण ने कहा, एक काम करो, अपने भाई या पापा को बुला लो। कोयल ने अपना सर नीचे करके कहा, पापा हमारे साथ नहीं रहते, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी आज से 16 साल पहले। लेकिन माँ को नहीं पता था उनकी दूसरी शादी के बारे में। लेकिन जब रोहित का जन्म हुआ तब माँ को पता चल गया और वो हमें और रोहित को लेकर अलग रहने लगी। तो पापा तो नहीं आ सकते और रोहित भी अभी 15 साल का है तो वो भी अभी नहीं आ सकता। तभी करण ने कहा, बस फिर अब मैं तुम्हें घर छोड़ने जाऊंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। चलो बैठ जाओ कार में। कोयल ने करण की बात मान ली और दोनों कार में बैठ गए। तभी करण बोला, कोयल तुम मुझे रास्ता बताती रहना, ठीक है? कोयल ने करण की तरफ देखकर कहा, ठीक है। कार में दोनों एकदम चुप बैठे थे। कोयल बाहर की तरफ देख रही थी और करण सामने की तरफ। दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक से कोयल ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, सर ये अंधेरे में दुनिया कितनी अच्छी लगती है, क्योंकि इस अंधेरे में उजाला करना हमारे हाथों में होता है। करण ने कोयल की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब अभी हुआ है या पहले से था? कोयल ने फिर करण की तरफ नाराज नजरों से देखा और बोली, क्या मतलब है आपका? करण ने सामने देखते हुए कहा, कैसी बातें करती हो तुम? बिल्कुल अलग अलग अजीब अजीब सी बातें करती हो। कोयल ने उदास मन से कहा, हाँ फिर तो आप सही कह रहे हैं, हम पागल ही हैं। हमारी बातें उन्हें समझ नहीं आएंगी जिनकी जिंदगी में भगवान का दिया हुआ उजाला हो। हमारी जिंदगी तो इस अंधेरे की तरह है जिसमें हम खुद रोशनी भरकर उजाला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दिन के उजाले का मुकाबला नहीं कर पाती है यह रोशनी। यह सुनकर करण कोयल की तरफ देखने लगता है और उसे कोयल की बातों में जो डर था वो समझ आता है। फिर करण कहता है, मिस कोयल तुम भूल रही हो, कभी कभी इस अंधेरे में भी सुकून मिलता है और कभी कभी उस उजाले में भी चैन नहीं मिलता। कोयल करण की इस बात पर मुस्कुराई और बोली, सर एक बात पूछूं? करण ने कार चलाते हुए बस हूँ कहा। फिर कोयल ने पूछा, आपको हमारा नाम कैसे पता चला? क्योंकि जहाँ तक हमें याद है हमने अपना नाम तो आपको बताया ही नहीं। करण ने जवाब में कहा, मैंने यहाँ काम शुरू करने से पहले सब चेक किया है और हमारे साथ जो काम करने वाले हैं उनकी खबर मैं पहले से ही रखता हूँ। कोयल, बस सर यहीं रोक दीजिए, हमारा घर आ गया। करण ने कोयल के कहने पर कार वहीं रोक दी। तभी करण ने देखा कि कोयल की माँ वहां बाहर कोयल का इंतजार कर रही थी। कोयल कार से उतरकर करण को चाय पीने के लिए कहती है, लेकिन करण ने फिर कभी बोला और वहां से चला गया। कोयल घर गई और अपनी माँ को प्यार से मनाया और कहा कि अब मैं सब समय पर करूंगी पक्का। अगले दिन कोयल ऑफिस के लिए जल्दी निकल गई और ऑफिस भी जल्दी पहुंच गई। लेकिन जब वो ऑफिस गई तो उसने देखा
कि ऑफिस में अभी तक कोई नहीं आया है। फिर कोयल ने करण की केबिन का गेट खुला देखा और उसने वहां पर सफाई करने वाले से पूछा, करण सर आ गए हैं? उसने जवाब में हाँ कहा और वहां से चला गया। कोयल आज के प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के लिए करण के केबिन के पास गई और वहां खड़ी हुई। उतने में करण ने केबिन का गेट बाहर की तरफ खोला और कोयल उससे धक्का खाकर नीचे गिर गई और जोर से चिल्लाई। करण ने रूड तरीके से उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ नीचे क्यों सोई हो? ये तुम्हारा कमरा नहीं है, समझी? कोयल गुस्से में खड़ी हुई और बोली, चुप रहिए, एक तो हमें गिरा दिया और ऊपर से हमें ही डांट रहे हैं। पागल है क्या आप? आपको पता भी है हमें कितनी चोट लगी है? करण ने वैसे ही रूड तरीके से देखते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पता तुम्हें कहाँ और कितनी लगी है, और अपना मुंह कम चलाया करो और काम ज़्यादा किया करो। और तुम मेरे केबिन के बाहर क्या कर रही थी? कोयल खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, वो हम आज जल्दी आ गए तो सोचे कि आज के प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछ लें। करण ने वैसे ही रूड तरीके से देखते हुए कहा, हो गया तुम्हारा? ऑफिस के सारे लोग मीटिंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे हैं, और अगर तुम्हें मैसेज देखने की आदत होती ना तो शायद तुम भी मीटिंग रूम में होती, ना कि यहाँ बहस कर रही होती। यह सुनते ही कोयल ने अपना फ़ोन चेक किया और उसने देखा कि उसमें सच में मैसेज आया हुआ है, और यह देखने के बाद कोयल मीटिंग रूम की तरफ भागी। कुछ समय बाद करण मीटिंग रूम में पहुंचा और उसने सबको बताया कि उसे 11 डिजाइन तैयार करने हैं, और वहाँ 21 लोग थे मीटिंग में, इसलिए करण ने दो दो लोगों की टीम बनाई और एक एक डिजाइन बनाने को कहा। सबने टीम बना ली और ऋचा ने पहले मोहित से पूछा, इसलिए मोहित ने भी ऋचा के साथ टीम बना ली और कोयल अकेले रह गई। फिर कोयल ने कहा, सर हम डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से हैं, इसलिए हमें स्केच बनाने के लिए कोई चाहिए, लेकिन सबकी टीम तो बन गई है। तभी करण ने प्रोफेशनल तरीके से कहा, ठीक है, फिर 10 डिजाइन आप लोग बनाइए और एक डिजाइन मैं और कोयल बना लेंगे। करण ने फिर कोयल की तरफ देखकर कहा, कोयल अपना सारा सामान लेकर केबिन में आ जाना, वहीं बैठकर डिजाइन बनाएंगे। यह सुनकर कोयल करण की तरफ देखती रह गई। फिर वहां बैठा मोहित कोयल के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, ले तू तो गई अब। दोनों एक दूसरे के साथ फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। तभी करण ने फिर से कोयल से कहा, कोयल जाकर सामान सेट करो, काम आज ही खत्म करना है, समझ आई सबको? कोयल ने जवाब में कहा, ठीक है, और सबने भी हाँ समझ आ गई बोलकर काम करने चले गए। मीटिंग खत्म हुई और सारे लोग बाहर आए। तभी मोहित और ऋचा कोयल के पास आए और ऋचा ने कहा, कोयल तू ना करण सर से दूर ही रहना, क्योंकि मैंने कल पता किया यहाँ से जाने के बाद कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तुम्हें पता है हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलता है ये आदमी, इसको हर हफ्ते सच्चा प्यार हो जाता है, और पैसों का घमंड तो इतना है कि लास्ट टाइम जिस लड़की से ब्रेकअप हुआ है उसके मुंह पर इसने पैसे फेंक कर मारे और कहा, जाओ किसी और पैसे वाले को ढूंढ लो। कोयल ने अचंभित होकर कहा, क्या इतने बुरे हैं? ऋचा ने फिर से कहा, हाँ बिल्कुल, तुम दूर रहना उनसे, समझी? तभी मोहित मजाक करते हुए बोला, कुछ भी बोल रही है ये, और तूने ये सब कहाँ से जाना? तभी ऋचा ने जवाब में कहा, उनके ड्राइवर से। मैंने उसे पैसे ऑफर किए तो उसने मुझे ये सब बताया। अब उनके ड्राइवर ने बताया है तो सच ही बताया होगा ना। मोहित ने ऋचा की बातों पर विश्वास नहीं किया, और कुछ भी करती रहती है ये लड़की बोलकर वहां से काम करने चला गया। ऋचा भी उसके बाद वहां से चली गई, लेकिन ऋचा की बातों ने कोयल के दिल में घर कर लिया। वो अब करण के बारे में कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रही थी। कोयल अपना सारा सामान लेकर करण की केबिन में पहुंची। कोयल को वहां देखकर करण ने अंदर आने को कहा और बैठने को कहा। कोयल फिर वहां बैठकर काम करने लगी और साथ में करण भी। करण ने कोयल को स्केच तैयार करके दिया और वो स्केच कोयल को बहुत पसंद आया, और वो मुस्कुराते हुए करण से बोली, सर ये तो बहुत अच्छी बनी है, ऐसा लगता है जैसे आपको सब आता है। करण ने कोयल की ओर देखकर बहुत शांत मन से कहा, यहाँ तक मैं ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ कोयल, सिर्फ पापा के नाम की वजह से ये मुकाम हासिल नहीं की है मैंने। कोयल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मतलब? करण ने भी कोयल को आगे की कहानी बताई। उसने बताया कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंपनी में काम करता था, और वहाँ उसने एक एम्प्लॉय की तरह काम किया है, और 4 सालों में वो काफ़ी अच्छी जगह पर प्रमोट हो गया था। उसकी काबिलियत देखकर उसके पापा ने उसे यह जगह दी है। कोयल ने मुस्कुराकर कहा, सच बात है, राज सर काबिलियत देकर ही काम देते हैं। फिर करण ने कोयल से कहा, चलो तुम ये डिजाइन कर लो, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है, और हाँ जल्दी घर चली जाना,
वरना माँ परेशान हो जाएंगी। कोयल ने मुस्कुराकर कहा, जी। फिर कोयल ने काम जल्दी खत्म किया और वहां से चल मोहित और ऋचा के साथ घर चली गई। रात को कोयल सोने के लिए अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसके मन में सिर्फ करण के ही ख्याल आ रहे थे। वो सोच रही थी कि जो लेट होने पे अकेले घर आने नहीं दिया और माँ इंतजार कर रही होंगी, सोचता है वो इतना बुरा कैसे हो सकता है। कोयल को करण से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे उसके साथ काम करके अच्छा लग रहा था। अगले दिन कोयल, मोहित और ऋचा ऑफिस पहुंचे और तभी कोयल को करण का ड्राइवर दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने मोहित और ऋचा को दूर से रिकॉर्ड करने को कहा। मोहित और ऋचा छुपकर रिकॉर्ड करने लगे। तभी ऋचा मोहित से बोली, क्या यार, कोयल फिर से एक ही चीज जानने के लिए वापस उतने पैसे क्यों देने जा रही है। फिर कोयल ड्राइवर के पास जाकर बोली, भैया आप करण सर को जानते हो ना? बहुत अच्छे हैं सर। क्या आप हमें उनकी अच्छाइयों के बारे में बता सकते हो? मैं आपको 1,000 रुपये दूंगी। ड्राइवर ने कोयल के कहने पर करण की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसके बाद कोयल ऋचा के पास आई और बोली, ऋचा, लोग वही बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और वो भी तब जब तुम उसे पैसे दे रही हो। ऋचा को फिर भी करण पसंद नहीं था, लेकिन ऋचा ने कुछ नहीं कहा। फिर तीनों ऑफिस गए और अपना अपना काम शुरू किया। देखते ही देखते शाम हो गई और आज फिर कोयल अपना काम खत्म नहीं कर पाई थी और लेट हो गई थी। उसने देखा कि सब जा चुके हैं। फिर वो भी जाने के लिए लिफ्ट के सामने गई और उसे फिर से करण सामने मिल गया। करण, आज तुम फिर लेट हो गई हो। कोयल ने अफसोस करते हुए कहा, हाँ, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि 8 बज गए हैं। वैसे आज ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। करण ने फिर कुछ नहीं कहा और दोनों लिफ्ट में अंदर गए। तभी लिफ्ट बीच में ही रुक गई और लाइट भी चली गई। कोयल इतने में घबरा गई और करण से बोली, सर प्लीज़ कुछ कीजिए, हमें बंद जगहों से डर लगता है। करण ने कोयल को शांत करने की कोशिश की और बाहर गार्ड को फ़ोन लगाया और कहा कि लिफ्ट चलते चलते रुक गई है, जल्दी से इसे ठीक करवाओ। गार्ड ने ठीक है कहा और फिर करण ने फ़ोन कट कर दिया और उसने अपने फ़ोन का लाइट जलाया और कोयल को पकड़कर एक कोने में बिठाया और उसे शांत करने की कोशिश की। कोयल ने घबराते हुए अपना सर करण के सीने से लगाते हुए कहा, सर, हमारे पापा मम्मी को पीटा करते थे और फिर इसी तरह अंधेरे कमरे में हमें और हमारी मम्मी को बंद कर दिया करते थे। शायद उन्हें कभी हमसे और हमारी मम्मी से प्यार था ही नहीं। करण कोयल की बात सुनकर उसे गले से लगाते हुए बोला, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कोयल, बस कुछ ही समय में लिफ्ट ठीक हो जाएगा। तभी करण का फोन बजा और गार्ड ने कहा, सर 2 घंटे लग जाएंगे। करण ने कोयल को नहीं बताया कि लिफ्ट ठीक होने में 2 घंटे लग जाएंगे। बस उसने कोयल से कहा कि वो अपनी माँ को कॉल कर दे कि वो आज आने में लेट हो जाएगी। कोयल ने अपनी माँ को कॉल किया और कहा, माँ, आज हम लेट हो गए हैं, लिफ्ट खराब हो गई है और हम उसके अंदर फंस गए हैं। सर ने कहा है कि वो हमें घर छोड़ देंगे। तभी कोयल की माँ ने पूछा, बेटा तुम ठीक हो ना? कोयल ने उसके बाद करण की तरफ देखकर कहा, हाँ माँ, हम ठीक हैं। उसके बाद कोयल ने फ़ोन कट कर दिया और लिफ्ट ठीक होने का इंतज़ार करने लगी। कोयल का ध्यान भटकाने के लिए करण ने उसे अपने बचपन से लेकर अब तक की कहानी बताने लगा। 2 घंटे करण की बातों में कैसे बीत गए, ये कोयल को पता भी नहीं चला। अचानक से लिफ्ट की लाइट जली और लिफ्ट शुरू हो गई। यह देखकर कोयल वहां से उठी और खुशी से उछलने लगी। उसे खुश देखकर वहां बैठा करण मुस्कुरा रहा था। फिर लिफ्ट नीचे जाकर रुकी और दोनों बाहर आए। करण ने कोयल से कहा, चलो 10 बज गए हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। कोयल ने कहा, हाँ चलिए, वैसे भी हमने माँ से कह दिया है कि आप हमें घर छोड़ देंगे। करण ने कहा, पर मैंने ऐसा कब कहा था? कोयल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी कहा ना। यह देखकर करण भी मुस्कुराया और दोनों कार में बैठ गए। फिर से दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों के बीच एक हिचकिचाहट वाली शांति थी। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन दोनों को कोई चीज़ थी जो रोक रही थी। आज के दिन कार में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और कोयल अपने घर पहुंच गई। कोयल ने उतरकर फिर से करण को चाय पीने के लिए बुलाया और इस बार करण कार से नीचे उतरा और बोला, चलो चाय पी ही लेता हूँ। कोयल ये सुनकर दंग रह गई और खुश भी हुई। दोनों अंदर गए और कोयल की माँ ने करण को बहुत अच्छे से वेलकम किया और उसके लिए चाय और नाश्ता बनाया। करण थोड़ी देर बाद वहां से घर जाने के लिए निकल गया। करण के जाने के बाद कोयल को उसी का ख्याल आ रहा था। वो उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था
कि जो बातें उसने मोहित और ऋचा को भी नहीं बताई वो उसने करण को कैसे बता दिया। करण के ख्यालों में खोई कोयल को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह वो ऑफिस गई और ऑफिस में उस दिन मीटिंग थी। कोयल मीटिंग में गई और उसे वहां भी नींद आ रही थी। नींद की वजह से कोयल का करण की बातों पर भी ध्यान नहीं गया। तभी करण ने कोयल से कुछ पूछा और कोयल ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां बैठी कोयल को करण की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यह देखकर करण बहुत गुस्सा हो गया और गुस्से से करण ने जोर से चिल्लाते हुए बोला, कोयल तुम यहाँ सोने के लिए आती हो? उठो अभी यहाँ से। कोयल ने करण का गुस्सा सुना और वो खड़ी हो गई और उसकी नींद अचानक से गायब हो गई। करण ने कोयल को बहुत डांटा और मीटिंग रूम से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। करण ने कहा, अगर आगे से किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे जॉब से निकाल दूंगा, समझे? मुझे काम के साथ कोई लापरवाही नहीं चाहिए। अब सब यहाँ से जाओ और जो काम मिला है वो करो। फिर मोहित बोला, सर तो क्या आज का मीटिंग में जो प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ है उसमें कोयल काम नहीं करेगी? करण ने गुस्से से जवाब में कहा, नहीं, और उसकी जगह कोई और भी अगर ऐसी गलती किया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट पर खड़ी कोयल सब सुन रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा आदमी है। कभी फिक्र करता है तो कभी दुश्मनों की तरह डांटता है। करण गुस्से से वहां से चला गया। तभी मोहित और ऋचा बाहर आए। मोहित ने कोयल को समझाते हुए कहा, कोयल तुम एक बार जाकर सर से माफ़ी मांग लो, शायद सर तुम्हें माफ़ कर दें। तभी ऋचा वहां से कोयल को ताना मारते हुए वहां से चली गई। ताने में उसने कहा, कोई था जो इन्हें बहुत अच्छा कह रहा था, अब देखो और झेलो। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, बच के रहना ऐसे लोगों से जो इंसान को इंसान नहीं समझते। चीज़ों की तरह इंसान का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। कोयल ने ऋचा की बातों को अनसुना कर दिया और मोहित की बात मानकर वो करण से माफ़ी मांगने चली गई। कोयल करण के केबिन के बाहर खड़ी होकर हिम्मत बना रही थी कि कैसे करण के सामने सॉरी बोलना है, लेकिन करण केबिन में था ही नहीं। वो दूर से खड़ा कोयल को देख रहा था। कुछ समय बाद कोयल केबिन के अंदर गई, लेकिन उसने देखा कि करण वहाँ नहीं है। फिर वो वापस आने के लिए जैसे ही मुड़ी, करण से टकरा गई, क्योंकि जब तक करण केबिन के अंदर आ चुका था। करण गंभीर मिजाज में कोयल की तरफ देख रहा था और कोयल मासूमियत भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। करण ने गंभीर मिजाज से ही कोयल से कहा, पीछे हटो, और तुम मेरे केबिन में बिना पूछे अंदर आ कैसे जाती हो? सेंस नहीं है क्या तुम्हारे पास? यह सुनकर कोयल को भी गुस्सा आ जाता है और उसने गुस्से से कहा, अगर आप केबिन में होंगे तब तो हमें अंदर बुलाएंगे भी, लेकिन नहीं, आपको तो पूरे दिन इस ऑफिस में मटकते रहना है। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ हो गया। यह सुनकर करण कोयल की तरफ गुस्से से देखता है। तभी कोयल उसकी तरफ देखकर समझाने वाले तरीके से कहती है, हमने ये नहीं कहा कि ऐसा होगा। हमने कहा कि मान लीजिए अगर हम बाहर से पूछें कि सर क्या हम अंदर आ सकते हैं, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे और हम चले जाएं, तो सोचिए आपकी मदद कौन करेगा? ये बोलने के बाद कोयल करण की तरफ देखने लगी। तभी करण ने गुस्से से कहा, आउट। कोयल ने दोबारा से पूछा, क्या? करण ने गुस्से से कोयल से कहा, आई सेड आउट, जस्ट गो फ्रॉम हियर नाउ। करण का गुस्सा देखकर कोयल पतली गली से निकल जाती है, लेकिन फिर बाहर जाने के बाद उसको याद आता है कि जिस काम से वो आई थी वो तो उसने किया ही नहीं। वो वापस केबिन की तरफ आई और उसने बाहर से पूछा, सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? करण ने जवाब में हाँ कहा। फिर कोयल अंदर आई और कोयल को वहां देखकर करण अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से कहा, तुम फिर आ गई? क्यों तुम बार बार आ जाती हो? जाओ कुछ काम करो जाकर। कोयल ने नर्म आवाज में सर झुकाकर कहा, उसी के लिए तो आए हैं यहाँ। हमें माफ कीजिए और हमें काम करने दीजिए। दोबारा हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। करण ने फिर कोयल की तरफ देखा और कहा, कोई काम नहीं है ना अभी तुम्हारे पास? कोयल ने भी करण की तरफ देखकर कहा, नहीं। फिर करण ने कहा, मेरी सेक्रेटरी छुट्टी पर गया है तो आज और अभी से उसका सारा काम तुम करोगी। कोयल ने यह सुनते ही कहा, सर यह हमारा काम नहीं है। और करण ने कोयल को बीच में रोकते हुए कहा, बस अब और बहस नहीं चाहिए। करना है तो करो, वरना आज से घर पर बैठ जाना और दूसरी जगह काम ढूंढ लेना। यह कहने के बाद करण वहां से बाहर चला जाता है। कोयल वहीं खड़ी गुस्से से करण को धीमी आवाज में बुरा भला कहती है। कोयल जब केबिन के बाहर आती है तो सामने मोहित और ऋचा खड़े मिलते हैं और मोहित चिंता दिखाते हुए पूछता है, क्या हुआ? करण सर मान गए? ऋचा ने भी पूछा, बोल ना क्या हुआ?
चुप क्या खड़ी है? कोयल ने दोनों की तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। तभी दोनों फिर वहां भी आ गए और ऋचा ने कहा, कहीं तुझे निकाल तो नहीं दिया ना? मोहित ने ऋचा की तरफ देखा और उसे डांटते हुए कहा, क्या तू कुछ भी बोलती है? कोयल कुछ तो बता। कोयल ने मुंह बनाकर कहा, सर ने कहा है कि उनकी सेक्रेटरी छुट्टी पर है, तो हम उनका काम कर लें, वरना वो जॉब से निकाल देंगे। मोहित ने जवाब में कहा, क्या हो गया फिर? सिर्फ 3 दिन की छुट्टी पर गया है उनका सेक्रेटरी, तो सिर्फ 3 दिन कर ले, क्योंकि तू जॉब छोड़ नहीं सकती, पता है ना? कोयल ऋचा की तरफ देखने लगी। तभी मोहित फिर से बोला, अच्छा अब समझा मैं, तू इस पागल की बातों की वजह से इतनी परेशान है। ये तो कुछ भी बोलती है, और अगर वो लड़कियों वाली बात सच भी है तो वो उनकी अपनी जिंदगी है। तू बस काम कर और घर जा। ऋचा ने कुछ नहीं कहा। अगले पल से कोयल ने अपना काम संभाल लिया और अगले 3 दिन तक ऑफिस टाइम पर कोयल को सिर्फ करण के साथ ही रहना था। लेकिन कोयल के मन में वो ऋचा की कही बात बैठ गई थी। उसके मन में यह बैठ गया था कि करण हर हफ्ते गर्लफ्रेंड और लड़कियों के मामले में उसका गणित अलग चलता है। कुछ समय बाद करण की एक मीटिंग थी और उसने सारे अपडेट लेने के लिए कोयल को बुलाया और उसके करीब जाकर उससे बोला, आज की मीटिंग की सारी अपडेट मुझे दो। कोयल सारे अपडेट लड़खड़ाती आवाज में दे रही थी। तभी करण ने गुस्से से उसके हाथों से फाइल लिया और कहा, तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो मीटिंग में ध्यान नहीं रहता है तुम्हारा, और अब ये एक छोटा सा काम भी नहीं हो रहा है तुमसे। कोयल ने हल्का सा ऊपर करण को देखा और फिर नीचे आंखें करके उसने करण से फाइल मांगी और धीमी आवाज में कहा, अब नहीं होगा ऐसा। करण ने फाइल दिया और कहा, चलो साथ में। करण के कहने पर कोयल करण के पीछे गई। करण ने मीटिंग खत्म किया और मीटिंग के बाद वहां से सभी लोग चले गए। अब वहां सिर्फ करण और कोयल बचे थे। कोयल इधर उधर देख रही थी। उतने में उसकी नज़र करण पर गई, जो बिल्कुल सीरियस मूड में कोयल की तरफ देख रहा था। कोयल को यह देखकर ऋचा की बातें याद आने लगी और कोयल ने फिर से इधर उधर देखना शुरू किया। लेकिन कोयल की नज़र बार बार करण पर ही जा रही थी। बहुत हिम्मत करके कोयल ने करण की तरफ देखा और गुस्से से कहा, क्या है? आप हमारी तरफ ऐसे क्या देखे जा रहे हैं? बता रहे हैं हम कि कराटे आते हैं हमें। एक बार बार कर दिया ना तो सारी उम्र रोते रहेंगे आप, समझे? कोयल की बातें खत्म होने के बाद करण जैसे ही सीरियस मूड में खड़ा हुआ और धीमे कदमों से कोयल के नजदीक आने लगा। करण को अपनी तरफ आता देखकर कोयल भी धीमे कदमों से पीछे जाने लगी और जाते जाते नीचे पैर लड़खड़ा गया और कोयल नीचे गिरने लगी। तभी करण ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कोयल को गिरने से बचा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन प्यार किसी की आंखों में नहीं था। उस समय कोयल ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, बस ऋचा ने सही कहा था, बिल्कुल गलत विचार है इसके लड़कियों की तरफ, छूने का बहाना चाहिए बस। करण ने कोयल की बातें सुन ली और कोयल को देखकर मुस्कुराया और उसके हाथों से उसने फाइल ले लिया और कोयल को वहीं छोड़ दिया। करण के छोड़ते ही कोयल नीचे गिर गई और उसे बहुत जोर की चोट लग गई। कोयल ने धीमी आवाज में बोलते हुए उठी, पागल कहीं के, खड़ूस, दिमाग तो है नहीं। खड़े होने के बाद कोयल ने गुस्से से करण से कहा, क्या पागल है आप? दिमाग ठीक है आपका? कहीं सर में चोट लगी है आपको? क्यों गिराया हमें? करण ने जवाब में कहा, मैंने तुम्हें नहीं गिराया, तुम खुद गिरी हो। मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन मेरा बचाना तुम्हें पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया। कोयल ने एक लंबी सांस ली और कहा, आपसे कुछ बात करना ही बेकार है। यह बोलकर कोयल वहां से जाने लगी। तभी करण ने कोयल का हाथ पकड़ा और उसे खींचा। कोयल आकर पीछे दीवार से लग गई। करण ने गुस्से से कोयल का दोनों हाथ पकड़ा और आंखों में देखकर कहा, यह क्या तुम कुछ भी बोले जा रही हो मेरे बारे में? कुछ भी बोलती रहती हो। ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ कुछ भी बोलती रहोगी तुम। क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? और मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? तुमसे खूबसूरत लड़कियां मेरे से बात करने के लिए मरती रहती हैं और मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। ये ख्याल तो तुम अपने दिमाग में लाना ही मत। कोयल चुपचाप करण की तरफ देख रही थी। इतना सब बोलने के बाद करण ने कोयल का हाथ छोड़ दिया और जोर से कहा, जाओ यहाँ से। कोयल ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन करण ने कुछ नहीं सुना और दोबारा बोला, मैंने कहा जाओ यहाँ से, और हाँ, मैं तुम्हें इसलिए देख रहा था क्योंकि तुम अपना काम सही नहीं कर रही हो। उसमें देखो लिखा है कि मेरी कॉफ़ी का समय हो चुका है। कॉफ़ी भिजवाओ मेरे लिए जल्दी से। यह सुनकर कोयल वहां से चली गई और उसकी आंखों में आंसू आए हुए थे।
जब वो मीटिंग रूम से बाहर गई तो उसने देखा कि पूरे ऑफिस के लोग वहां खड़े हैं। साथ में ऋचा और मोहित भी थे। क्योंकि करण के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आ रही थी, कोयल फिर अपनी नजर नीची करते हुए वहां से चली गई। कुछ समय बाद मोहित गया कोयल के पास और उसने पूछा, क्या हुआ कोयल? कोयल ने मोहित की तरफ एक बार देखा और बिना कुछ बोले कॉफी लेकर वहां से जाने लगी। तभी मोहित ने कोयल का रास्ता रोकते हुए कहा, क्या हुआ कोयल? मैंने कहा था कि ये ऋचा की बातों में मत आ। और ठीक है, रुक जा, एक बार मैं सर से बात करता हूँ। कोयल ने परेशान लफ्जों में कहा, नहीं मोहित, तुम बात मत करो, हम ठीक हैं, हम बाद में बात करते हैं। कोयल ये कहकर वहां से चली गई। लेकिन वहां खड़ा मोहित कोयल की मदद कैसे करे ये सोचने लगा। वहां कोयल करण के केबिन के बाहर जाकर बोली, सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? करण ने जवाब में हाँ कहा। फिर कोयल अंदर आई और उसने देखा कि करण अपनी कुर्सी दूसरी तरफ करके बैठा है। कोयल ने कॉफ़ी टेबल पर रख दी और धीमी आवाज में कहा, सर आपकी कॉफ़ी। करण ने जवाब में बस हूँ कहा। कोयल उसके बाद वहां से बाहर आई और जहाँ करण का सेक्रेटरी बैठा था वहीं बैठ गई। कुछ समय बाद मोहित किसी काम से करण से मिलने गया। तभी उसने करण से कहा, सर क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? करण ने मोहित से मुस्कुराकर कहा, हाँ मोहित, कह सकते हो तुम। मोहित ने भी मुस्कुराया और बोला, सर वो कोयल। करण कोयल का नाम सुनते ही मोहित की तरफ गुस्से से देखा। तभी मोहित ने फिर से कहा, सर मेरी बात तो सुनिए। करण ने फिर काम करना शुरू किया और मोहित की बातें सुनने लगा। तभी मोहित ने कहा, सर वो कोयल और ऋचा मेरी बचपन की दोस्त है, मैं दोनों को जानता हूँ, दोनों बहुत अच्छी हैं। सर कोयल को जो काम आता है अच्छे से वही काम उसको दे दीजिए ना, क्योंकि उससे सेक्रेटरी काम होगा नहीं। सर उसे तो घर का एक काम भी नहीं आता है। और रही बात उसका आपके बारे में बोलने का, तो उसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। आपके बारे में आपके ड्राइवर ने यह सब ऋचा को बताया था और ऋचा ने कोयल को। और सर लड़की है ना तो डर गई इसलिए। करण ने फाइल चेक करके मोहित की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है मैं सोचूंगा, तुम जाओ काम खत्म करो। और मोहित के साथ करण भी केबिन से बाहर आया और उसने देखा कि सामने कोयल ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के के साथ ठहाके लगाकर हंस रही थी। मोहित ये देखकर वहां से पतली गली से निकलने लगा। तभी करण ने कोयल की तरफ देखकर सीरियस मिजाज में बोला, ये लड़का अपने डेस्क पर क्यों नहीं है? क्या इसे कुछ काम नहीं मिला है? ये बोलने के बाद करण ने मोहित की तरफ देखा। मोहित फिर करण की तरफ देखकर बोला, हाँ मतलब अभी जाकर देखता हूँ मैं। ये कहने के बाद मोहित वहां से कोयल और उस लड़के का नाम राहुल था उसके पास गया। करण दूर खड़ा वहीं से देख रहा था। मोहित ने कोयल और राहुल के नजदीक जाकर मुस्कुराकर कहा, राहुल क्या चाहते हो तुम? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? राहुल ने जवाब में कहा, अरे बस कुछ नहीं, थोड़ा कोयल से बात कर रहा हूँ। मोहित ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्या नौकरी से हाथ धोना है तुझे? वहाँ देख, सर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। यह सुनते ही राहुल ने दूर खड़े करण की तरफ देखा और मुस्कुराया और फिर वहां से भागकर अपनी डेस्क पर चला गया। करण भी उसके बाद अपने केबिन में वापस चला गया। तभी मोहित से कोयल ने कहा, इस आदमी को तो हम खुद अच्छे ही नहीं लगते। मोहित मुस्कुराकर कोयल की तरफ देखता है और कहता है, तू क्या चाहती है कि राहुल तेरी खुशी के लिए जॉब से हाथ धो दे? कोयल मोहित की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम छोड़ दो फिर। मोहित मुस्कुराकर कोयल की तरफ देखता है और कहता है, चल काम खत्म कर लेता हूँ, फिर साथ में घर चलते हैं। कोयल ने भी मुस्कुराकर हाँ कहा। देखते देखते शाम के 6 बज गए। सब अपना काम खत्म करके घर जा रहे थे। मोहित और ऋचा भी काम खत्म करके कोयल के पास आए और बोले, चल घर चलते हैं। कोयल ने दोनों की तरफ पेपर बढ़ाया जिसमें करण की सेक्रेटरी के जॉब का समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक का था। कोयल ने मुंह बनाकर उदास मन से कहा, तुम दोनों जाओ, हम आ जाएंगे। और मोहित तुम माँ को समझा देना। मोहित ने जवाब में कहा, ठीक है। और फिर दोनों वहां से चले गए। तभी कुछ समय बाद करण केबिन से बाहर आया और उसने देखा कि कोयल वहीं डेस्क पे सिर रखकर कुछ गुनगुना रही थी। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। यह सुनकर वहां खड़ा करण मुस्कुराता है और अपने कदम कोयल की तरफ आगे बढ़ाता है। कोयल की डेस्क के पास जाकर करण सीरियस मिजाज में कहता है, तुम अभी तक गई नहीं? कोयल ने यह सुनकर अपना सर ऊपर करके नाराजगी भरी नजरों से वो करण को देखती है और खड़ी होकर वो पेपर में लिखा समय करण को दिखाकर कहती है,
हम नहीं चाहते कि आप दोबारा हम पर चिल्लाएं। अब कोई गलती हम नहीं करना चाहते हैं। करण वो पेपर हाथ में लेकर देखता है और फिर कोयल की तरफ चिंता जताते हुए कहता है, तुम इतना लेट तक यहाँ मत रुकना। 6 बजे घर चली जाना। ये लिखा हुआ समय मेरे सेक्रेटरी गौतम के लिए है और आज 8 बज गए हैं, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। कोयल गुस्से से करण की तरफ देखकर कहती है, हम खुद चले जाएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। ये कहने के बाद कोयल अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी करण पीछे से उसके बैग को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने कहा ना कि मैं छोड़ दूंगा, आखिर क्या दिक्कत है तुम्हें मुझसे। कोयल गुस्से से करण की तरफ देखती है और झटके से अपने बैग को खींचकर करण से छुड़ा लेती है और वहाँ से लिफ्ट की तरफ चली जाती है। करण भी उसके पीछे लिफ्ट की तरफ जाता है। कोयल उसे अपनी तरफ आता देखकर करण पे गुस्सा से बरस जाती है और कहती है, आप हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? नहीं जाना है हमें आपके साथ, समझे आप? और ज़बरदस्ती की ना तो देखिएगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। क्योंकि ऑफिस में सिर्फ यही दोनों बचे थे, इसलिए दोनों ही लिफ्ट के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही करण नीचे जाने के बजाय सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने का बटन दबा देता है। यह देखकर कोयल गुस्सा हो जाती है और साथ में घबरा भी जाती है और करण से कहती है, क्या आप पागल हो गए हैं? ये क्या किया आपने? हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्या आपका दिमाग खराब है? आखिर आप क्या चाहते हैं? करण कोयल के मुंह पर एक हाथ रखता है और हाथ से उसे पकड़कर पीछे दीवार से लगा देता है। कोयल का मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है। दोनों बिल्कुल करीब होते हैं उस समय, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। करण उसकी आंखों में देखकर कहता है, आखिर क्या सोच लिया है तुमने मेरे बारे में? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? क्या लगता है तुम्हें? क्या मैं लड़कियों के पीछे भागने वाला लगता हूँ तुम्हें? क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं लड़कियों का फ़ायदा उठाऊंगा? और मैं तुम्हारे पीछे लिफ्ट की तरफ नहीं आया हूँ, मुझे घर जाना है। और गुस्से से कोयल के मुंह पर से हाथ हटाकर कोयल की आंखों में देखते हुए लिफ्ट के दरवाजे पर करण ने अपने हाथ से मारते हुए कहा, और पता नहीं साला तुम्हें क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब। कोयल ने जवाब में एक शब्द नहीं कहा, बस उसने देखा कि करण के हाथों से खून निकलने लगा है। उतनी देर में लिफ्ट नीचे आ गई और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही करण पीछे हो गया और कोयल वहाँ से बाहर चली गई। करण भी कोयल के बाद बाहर गया और अपनी कार में बैठ गया। तभी दूसरी तरफ खिड़की खटखटाने की आवाज़ आई तो करण ने खिड़की की कांच नीचे किया तो सामने कोयल खड़ी थी। कोयल ने गेट खोलने का इशारा किया। करण ने गेट खोला लेकिन वो सामने की तरफ देखने लगा। तभी कोयल अंदर बैठ गई और करण के हाथ को पकड़कर अपने हाथ में लिया और उसके हाथों पर दवाई लगाया। यह सब करते हुए करण कोयल की तरफ देख रहा था। कोयल का ऐसे ख्याल रखना करण को पसंद आ रहा था। करण ने कोयल से पूछा, ये दवाई? कोयल ने करण की तरफ देखा और कहा, हाँ, हमने चोट लिफ्ट में देखा था तो बाहर निकलकर सामने वाली मेडिसिन से दवाई ले आए। करण ने बदले में थैंक यू कहा और कोयल ने जवाब में बस हल्का सा मुस्कुराया और वहाँ से जाने लगी। तभी करण ने फिर से कहा, अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ। कोयल ये सुनकर रुकी और जवाब में बिना कुछ बोले बस अच्छे से बैठ गई। दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।